वेलकम स्टूडेंट। तो आज हमने अपने पहले एपिसोड में किया था कंपोनेंट ऑफ फूड के कुछ बहुत सारे से झंझट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो ये लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, सो देखना ना भूलें। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम डिफिशियंसी डिसीज, यानी डिफिशियंसी डिसीज थोड़ा सा जान लेते क्या होता है। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी होना, और डिसीज यानी कि मीनिंग समझ, इसको देखकर हमें मीनिंग ये समझ में आता है कि कमी से कोई डिसीज होना, ठीक है। तो बाकी का हम अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने पहले बताया ही था कि डिसीज डिफिशियंसी बताया था कमी, किसी चीज़ की कमी होना। तो जो कमी, जैसे कि विटामिन के बारे में हम पढ़ा था ना, विटामिन अभी पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, ठीक है। जो बीमारी किसी भी न्यूट्रिशंस की कमी से होती है उसे हम कहते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस, यानी किसी कमी से कोई बीमारी होना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ महाभारत लिखी है, उसको भी थोड़ा पढ़े लेते हैं। क्यों भाई? को डिफिशियंसी डिसीज आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशंस। कुछ न्यूट्रिशंस के लैक यानी कम, मतलब कुछ होने से, न्यूट्रिशंस के कमी होने से ये डिफिशियंसी डिसीज होती है, ठीक है। अच्छा, तो एक बता देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा कि डिफिशियंसी डिसीज का नाम याद रख लेना, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दीज डिसीजेस कैन बी ट्रीटेड बाय प्रॉपरली बैलेंस डाइट, यानी कि अगर हम अच्छे से वही खाना खाएंगे जिसकी डिसीज है, तो वो डिसीज ठीक हो जाएगी। जैसे विटामिन ए की कमी है, ठीक है, विटामिन ए की कमी है, ठीक है। तो हम विटामिन ए वाले फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे, सब्जियाँ ज़्यादा खाएंगे, तो वो डिसीज ठीक हो सकती है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इफ द बॉडी इज डिफिशियंसी इन विटामिन वी गेट विटामिन डिफिशियंसी डिसीज, ठीक है। अगर हमें विटामिन की कमी होती है तो हमें स्कर्वी, पेलिएग्रा और रिकेट जैसी बीमारी होती है। पहला एग्रा, ठीक है, सॉरी, इसको पहला एग्रा भी करो, पेलिएग्रा कुछ भी, ठीक है, जो आप कहते हो वही कह देना, ठीक है। तो ये सब बीमारी हमें होती है। अच्छा, आप कोई पूछेगा कि सर इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, थोड़ा बताइए। देखो छोटो तो होता है तो बहुत कुछ है, जैसे कि आपको जब बुखार होता है तो आपका सर गर्म हो जाता है, आपको खांसी जुकाम बहुत कुछ होता है। वैसे स्कर्वी, पेलिएग्रा, रिकेट्स में भी होता है, ठीक है। जैसे स्कर्वी में थोड़ा बता देता हूँ, आपके ब्लीडिंग गम, यानी जो गम है ना आपके जो दांत के ऊपर, मसूड़ा कहते हैं जिसे हम, उसमें से खून निकलने लग जाता है, ठीक है। वीकनेस हो जाती है बॉडी में, ठीक है। वैसे रिकेट्स में क्या होता है कि आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है। और पेलिएग्रा में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है इन्फ्लेम में जलने लग जाती है, हर जगह पिंपल्स होने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मिनरल्स, अगर मिनरल्स की डिफिशियंसीज कोई बीमारी होती है, ठीक है, अगर मिनरल्स के डिफिशियंसीज कोई बीमारी होती है तो उसे कहते हैं मिनरल डिफिशियंसी डिसीज, ठीक है। वैसे अगर विटामिन की डिफिशियंसी से होती है तो क्या कहेंगे, विटामिन डिफिशियंसी डिसीज, ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। फॉस्फोरस डिफिशियंसी डिसीज लेड टू वीक बोन्स एंड टीथ, यानी कि आपकी बॉडी में फॉस्फोरस कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जो हड्डी है आपकी और जो दांत है वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें अच्छे से खाना चाहिए। इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बी हेल्दी, राइट। अच्छा, आगे देखते हैं। आयरन की जब डिफिशियंसी डिसीज होती है तो हो जाता है एनीमिया, ठीक है, बीमारी हो जाती है एनीमिया, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, सर गरम, हर जगह पिंपल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब एक डाउट आएगा सबके पास कि सर हमारी बॉडी में लोहा होता है, वही लोहा जो कि इतने मोटे मोटे होते हैं, तो छोटो आयरन होता है, मिनरल्स भी होता है, भी आगे पढ़ोगे, फॉस्फोरस भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो केमिकल फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में अपना नहीं होता, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा गौर मत ही करना, तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, आयोडीन ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो कि आयोडीन की डिफिशियंसीज कौन सी बीमारी होती है, गोइट्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जो गर्दन है ना, गर्दन, जैसे कि आपका ये सर, ये आपका फेस है, ठीक है, मान लो कि ये आपका फेस है, तो यहाँ पे इतना बड़ा सा फूल जाता है ऐसे, ठीक है, इसमें होता है गोइट्रा डिसीज में, ठीक है। अच्छा, अब इतना पढ़ लिया, अब थोड़ा सा और बचा, उसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, फोटो अच्छे से देख लो, इमेज अच्छे से देख लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बड़ी सी कुछ इमेज दिखाया था ना, कोई फोटो दिखाया था देखने के लिए,
उस इमेज में क्या करना है, ठीक है, बता देता हूँ कि उस इमेज में जो यहाँ पे लिखा था ना कुछ डिसीज डिफिशियंसी, कोई जैसे विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, किसी कमी से कौन सी बीमारी, उसको थोड़ा याद रख लेना। उससे क्या होगा कि थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं, उसका आंसर रैपिड जल्दी से दे सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, जो मेन होंगे वही याद करिएगा, जैसे विटामिन ए की, विटामिन B1 की, बेरी बेरी वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं विटामिन के बारे में, राइट। सो मूव। देखो विटामिन क्या होता है थोड़ा पढ़ लेते हैं उसका। विटामिन की डिफिशियंसी से डिजीज पढ़ लिया कि कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन के बारे में पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। सो विटामिन आर द एसेंशियल न्यूट्रिशंस दैट हेल्प अस इन मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड ऑल्सो फाइट ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि विटामिन हमारे लिए एसेंशियल न्यूट्रिशंस में हेल्प करता है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर में हेल्प करता है, बॉडी फंक्शंस में हेल्प करता है, और वो इन्फेक्शन से भी लड़ता है। इन्फेक्शन होती है बीमारियां जो बाहर से आती हैं, ठीक है, जैसे कि कोई बीमारी आती है, कोई बैक्टीरिया आता है, तो उससे लड़ाई करता भी है विटामिन। तो विटामिन एक तरफा हमारे लिए आर्मी मैन हो गया, राइट। तो बहुत ज़रूरी, एक जैसे कि एक कंट्री के लिए आर्मी जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी विटामिन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन। यानी कि फ्रूट, फल और सब्जियां विटामिन की एक मेजर सोर्सेज हैं, यानी कि विटामिन इनसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब देखो ABCD के ये सब क्या लिखा है मैंने, देखो मैंने विटामिन, जैसे कि हर चीज़ को हम डिवाइड करते हैं ताकि हम उसके अच्छे से क्लासिफिकेशन कर पाएँ, यानी कि उसका अच्छे से जान पाएँ, वैसे ही विटामिन को भी हमने डिवाइड किया किसमें, ABCD के, जैसे कि विटामिन A, विटामिन B, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K, ठीक है, ऐसे हमने डिवाइड किया है। तो देखो अभी मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ, उस फोटो को थोड़ा भी याद रख लेना, ठीक है, वो भी टेस्ट में आ सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कुछ विटामिन की रखा है, जैसे कि हमने आपने एक फोटो देखी, उसी फोटो को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या लिखा है उसमें, ठीक है। सो विटामिन A से क्या होता है, क्या करता है विटामिन A, ठीक है, तो हमारी आंखों को और जो हमारी स्किन है उसको हेल्दी रखता है, ठीक है। विटामिन B1 से क्या करता है, हेल्प द बॉडी टू यूज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। विटामिन B1 हेल्प करता है जो हम खाना खाते हैं उनसे एनर्जी लेने में विटामिन B1 हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन C हेल्प हील वाउंड, जो चोट लगी है और जो ब्लड वेसल है उनको रिपेयर करता है, ठीक है। जैसे कि चोट लग गई आपको, तो आपने देखा होगा कुछ क्लोटिंग से हो जाती है ब्लैक टाइप की, ठीक है, तो वही हेल्प करता है विटामिन C, ठीक है। और जो चोट लग जाती है और जो ब्लड वेसल उनको बनाने में हेल्प करता है, ये सब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन D क्या करता है, दांतों को और हड्डियों को हेल्दी रखता है। विटामिन E मेंटेन हेल्थ स्किन एंड हेयर एक्सेट्रा। तो बाकी पढ़ के कर लेना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, तो हम आगे अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट में मिनरल्स, तो जल्दी से पढ़ के ख़त्म करते हैं, क्यों, जाने का मन कर रहा है ना, मेरे को पता है। चलो, मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस दैट हेल्प एंड फंक्शन ऑन मैनी डिफरेंट लेवल्स। देखो मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो कि हेल्प करता है एंड फंक्शनिंग करता है दूसरे पार्ट में बॉडी में, जैसे कि कुछ ऑर्गन से मतलब है कि हार्ट को वो करता है, हील करता है, ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस करता है, ठीक है। अगर देखते हैं, मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिज्म फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड ऑर्गन फंक्शनिंग। देखो मिनरल्स बहुत ज़्यादा काम करता है ग्रोथ में, हाइट बढ़ती है ना, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करता है, और ऑर्गन फंक्शनिंग यानी ऑर्गन के काम करने होते हैं। अच्छा, ये ऑर्गन क्या होता है, देखो एग्जांपल देता हूँ, ऑर्गन क्या क्या होता है। हार्ट, दिल ऑर्गन है, किडनी ऑर्गन है, पैनक्रियाज ऑर्गन। अब पूछोगे सर ये होते क्या है, तो बोलूँगा अगले चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। इतना दिमाग में मतलब बस इतना देख लो कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब लास्ट है, देख लो क्या होता है, इंपॉर्टेंट मिनरल रिक्वायरमेंट फॉर आवर बॉडी आर सोडियम। देखो इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो कि हमारे बॉडी के लिए चाहिए होता है वो होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। ये सब हमारे बॉडी के लिए ज़रूर से ज़रूर चाहिए होता है, किसके अंदर, मिनरल्स के अंदर। यानी मिनरल्स के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस आता है, मैग्नीशियम आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, अगर चैप्टर अच्छा लगा तो करना है लाइक सब्सक्राइब। सो यहाँ पे होता है अपना चैप्टर एंड, सो बाय बाय, टाटा।